12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ एक दर्दनाक विमान हादसा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने जैसे ही उड़ान भरी, कुछ ही मिनटों में तकनीकी खराबी के चलते उसका संपर्क टूट गया और फिर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भयावह हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर सिर्फ मलबा, राख और चीखें बची, लेकिन एक चीज नहीं जली, वो थी भगवद गीता। हादसे के बाद जब रेस्क्यू टीम ने मलबे की तलाशी शुरू की तो प्लेन के भीतर एक साबुत भगवद गीता की प्रति मिली। ना तो वो जली, ना ही उस पर कोई धुआं। मीडिया के एक हिस्से ने इसे ईश्वर का चमत्कार बताते हुए कहा, जहां सब कुछ जलकर खाक हो गया, वहां भगवद गीता बिल्कुल सुरक्षित कैसे रह गई। फायर एक्सपर्ट का कहना है कि सभी चीजें समान रूप से नहीं जलती। किताबें यदि किसी कोने में या मलबे के नीचे दब जाए, आग उस तक देर से पहुंचे या हवा न मिले तो वो बच सकती है। यानी कि ये फिजिक्स और लकी पोजिशनिंग का परिणाम भी हो सकता है, न कोई अलौकिक चमत्कार। हालांकि आस्था रखने वालों की भावनाएं भी अपनी जगह है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और चर्चा तेज हो गई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अक्सर मंचों से कहते हैं कि उन्हें पूर्वाभास होता है, देश को पहले से बता सकते हैं। इससे देश का क्या भला होगा। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का देखो। हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। उन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बाबा सब बता देते हैं तो प्लेन क्रैश क्यों नहीं बताया? अगर ईश्वर का संदेश आता है तो क्या इस बार नेटवर्क नहीं था? हालांकि बाबा की ओर से इस विषय पर कोई औपचारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। वे इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, लेकिन अहमदाबाद में हुए हादसे पर उन्होंने शोक जरूर जाहिर किया है। क्या पूर्वाभास संभव है? विज्ञान के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही आध्यात्मिक क्यों न हो, भविष्य की घटनाओं की 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भावनात्मक और आस्था से जुड़े वक्तव्य अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं, वैज्ञानिक नहीं। एक निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो प्लेन हादसा एक राष्ट्रीय त्रासदी है। भगवद गीता का बचना आस्था रखने वालों के लिए चमत्कार हो सकता है, पर यह भौतिक परिस्थितियों का भी नतीजा है। और जहां तक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बात है, किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति से ये अपेक्षा करना कि वो हर घटना से पहले ही जान ले, ये भी तर्कसंगत नहीं है। क्या आपको लगता है कि किसी एक किताब का बच जाना चमत्कार है? क्या भविष्यवाणी करने का दावा करने वालों को हर हादसे से पहले देश को चेतावनी देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस रिपोर्ट को भी शेयर करें ताकि लोग अफवाहों और भावनाओं से नहीं, तथ्यों से फैसला करें।